एक दूरस्थ पर्वत पर एक अनुभवी बौद्ध भिक्षु भंते वसुमित्र एकांतवास में रहते थे। उनके पास ज्ञान और शांति की खोज में अनेक शिष्य आते थे। एक दिन एक युवा और जिज्ञासु भिक्षु देवदत्त उनके पास पहुंचा। देवदत्त का मन हमेशा ही प्रश्नों और शंकाओं से भरा रहता था। देवदत्त ने भंते वसुमित्र से पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? ये हमेशा विचारों के तूफान में उलझा रहता है। भंते वसुमित्र ने देवदत्त को एक जल का पात्र लाने को कहा। देवदत्त ने तुरंत पात्र ला करके भंतु वसुमित्र को दे दिया। भंते वसुमित्र ने पात्र में गंदा पानी डाला और उसे देवदत्त को दिखाते हुए कहा, देखो, ये पानी कितना गंदा है, क्या तुम इसे पी सकते हो? देवदत्त ने कहा, नहीं गुरुजी, ये तो बहुत गंदा है। भंते वसुमित्र ने कहा, ठीक है, अब इसे शांत होने दो। देवदत्त ने पात्र को एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद पात्र में गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। भंते वसुमित्र ने देवदत्त को पात्र दिखाया और कहा, अब देखो, पानी कितना साफ हो गया है, क्या तुम इसे पी सकते हो? देवदत्त ने कहा, हाँ गुरुजी, अब ये साफ है। भंते वसुमित्र ने कहा, इसी तरह तुम्हारा मन भी है। जब तुम इसे शांत होने देते हो तो सभी विचार और शंकाएं नीचे बैठ जाती हैं और तुम्हारा मन एकदम साफ हो जाता है। जब तुम अपने मन को शांत नहीं होने देते तो वो हमेशा ही गंदा और अशांत रहता है। फिर भंते वसुमित्र ने एक खाली पात्र दिखाया और कहा, ये तुम्हारा मन है और ये जो जल है वो है तुम्हारे विचार। यदि तुम इस पात्र को निरंतर ही विचारों से भरते रहोगे तो उसमें शांति के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। यदि तुम इसे खाली रखोगे, अर्थात विचारों को आने जाने दोगे और उन पर आसक्त नहीं होगे, तो तुम्हारा मन स्वच्छ और शांत रहेगा। देवदत्त को वसुमित्र जी की बात समझ में आ गई। उसने सीखा कि मन को शांत करने के लिए उसे विचारों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें आने जाने देने की आवश्यकता है। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। इस कहानी से हमें 4 सीख मिलती हैं। पहला, मन की स्वच्छता। मन को शांत और स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। दूसरा, विचारों का नियंत्रण। विचारों को नियंत्रित करने की बजाय उन्हें आने जाने देना चाहिए। चौथा, ध्यान और आत्मचिंतन। ये अभ्यास मन को शांत करने में सहायक होते हैं। चौथा, अनासक्ति। विचारों और भावनाओं से अनासक्त रहना शांति का मार्ग है। कहानी पसंद आई तो लाइक करके कमेंट में लिखे नमो बुद्धाय और रोज नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।